Hello everyone, welcome to VKC Legal. My name is निधि गौतम. मैंने DU में 64% के अराउंड स्कोर किया है एंड 350 प्लस मार्क्स भी मेरे सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं. तो आज मैं आप लोग को डिफरेंस बेसिस क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है सेमेस्टर एग्ज़ाम्स में, इसके लिए गाइड करने जा रहे हैं. तो सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंस बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर. इसको कैसे अटेम्प्ट करना है तुम लोग को एग्ज़ाम्स में, ये बताने जा रहे हैं. तो सबसे पहले हम लोग ये बताएंगे कि होमिसाइड क्या होता है. होमिसाइड का मीनिंग लिखेंगे. होमिसाइड बराबर होमी प्लस साइडो. होमी मीन्स मैन एंड साइडो मीन्स कट. और तो इसका मतलब हुआ होमिसाइड मीन्स किलिंग ऑफ ए ह्यूमन बींग बाय ए ह्यूमन बींग. तो ये होमिसाइड एक लैटिन वर्ड है और इसका मतलब किलिंग ऑफ ए ह्यूमन बींग बाय ए ह्यूमन बींग होता है. और इसके बाद में हम सेक्शन 299 ऑफ IPC मेंशन करेंगे जो कल्पेबल होमिसाइड को डिफ़ाइन करता है. और कल्पेबल होमिसाइड का ये ऐसे फ़्लो चार्ट बनाएंगे. फ़्लो चार्ट आप लोग ज़रूर बनाइएगा. ये आप लोग देख लीजिए, आपके लिए फ़्लो चार्ट यहाँ पे बनाया गया है. कल्पेबल होमिसाइड दो प्रकार का होता है, अमाउंटिंग टू मर्डर एंड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर. अमाउंटिंग टू मर्डर में जो सेक्शन 300 IPC में आ जाता है वो उसमें आ जाएगा, और नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में जो 299 IPC में आता है वो आएगा, और जो 300 के एक्सेप्शंस है वो उसमें आ जाएंगे. और अब हम मर्डर को भी डिफ़ाइन कर देंगे सेक्शन 300 IPC में, जो मर्डर को डिफ़ाइन करता है विच इज़ आल्सो कल्पेबल होमिसाइड. मर्डर एक अग्रेवेटेड फॉर्म है कल्पेबल होमिसाइड का ही. तो और इसके बाद हम लोग की ये जो गोले वाला ये जो फ्लो चार्ट है इसको ज़रूर बनाएंगे. इस दो गोले जो बनाए हैं कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के, और लिखेंगे कल्पेबल होमिसाइड इज़ जीनस एंड मर्डर इज़ इट्स स्पीसीज़. कल्पेबल होमिसाइड के अंदर ही मर्डर आएगा. जो मर्डर होगा वो तो कल्पेबल होमिसाइड होगा ही, और जो कल्पेबल होमिसाइड है वो तो है ही. तो इट मीन्स एवरी मर्डर इज़ कल्पेबल होमिसाइड बट एवरी कल्पेबल होमिसाइड इज़ नॉट मर्डर. तो अब हम इसकी जो एक और फ्लो चार्ट है जो डिग्रीज़ ऑफ कल्पेबल होमिसाइड बताता है वो बनाएंगे. जो डिग्रीज़ ऑफ कल्पेबल होमिसाइड है वो 3 प्रकार की होती हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री. फर्स्ट डिग्री जो मोर ग्रेवेस्ट फॉर्म है कल्पेबल होमिसाइड का, उसमें कौन सा आएगा? जो मोर ग्रेवेस्ट फॉर्म है वो मर्डर होता है सेक्शन 300 में जो डिफ़ाइन किया गया है. और जो सेकेंड डिग्री है वो थोड़ा कम उससे ग्रेवेस्ट फॉर्म में आएगा. उसमें कौन आएगा? उसमें जो कल्पेबल होमिसाइड का सेक्शन 299 क्लॉज 1 एंड 299 क्लॉज 2 है वो आएगा. और थर्ड डिग्री में जो लेसर फॉर्म है जो उसका, वो आएगा सेक्शन 299 का क्लॉज 3, जिसमें कि वो जो नॉलेज वाला पार्ट होता है जो वो आएगा, वो लेसर फॉर्म है. तो ये आप लोग का ये जैसे फ्लो चार्ट बनाते हैं ये सारा बना लेंगे. इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे इसका डिफरेंस लिखना. पहले हम लोग ये सारा लिख लेंगे, उसके बाद ही डिफरेंस लिखेंगे, क्योंकि सिर्फ अगर डिफरेंस लिख देंगे तो आप लोग को अच्छे नंबर नहीं आएंगे. तो अब देखते हैं कि डिफरेंस कैसे लिखा जाता है. सबसे पहले डिफरेंस में सीधे ऐसे ही जो एक दो तरफ लाइन बना के ऐसे नहीं लिखेंगे. सबसे पहले हम लोग बेसिस भी लिखेंगे और उसके बाद कल्पेबल होमिसाइड और उसके बाद मर्डर लिखेंगे, क्योंकि बेसिस लिखने से आप लोग को अच्छे नंबर आएंगे. और ये ऐसे लिखने से जुडिशरी एग्जामिनेशन में भी आप लोग को हेल्प मिलेगी. सेमेस्टर में तो अच्छे नंबर आएंगे ही. तो आइए देखते हैं कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर का जो डिफरेंस है वो कैसे लिखेंगे. सबसे पहले बेसिस में क्या लिखेंगे, उसका मीनिंग लिखेंगे. कल्पेबल होमिसाइड क्या होता है और मर्डर क्या होता है. मीनिंग में क्या लिखेंगे, जो 299 में IPC के लिखा हुआ वो कल्पेबल होमिसाइड में लिखेंगे. मतलब ए पर्सन कमिट्स कल्पेबल होमिसाइड इफ़ बाय हिज एक्ट ही कॉजेज डेथ. तो इसमें क्या है कॉमन? डेथ. इसमें डेथ होने, एक्ट जो हुआ है उसके कारण डेथ हुई है, और ये इसके 3 क्लॉज हैं, वो जब होंगे तब डेथ हुई है तब कल्पेबल होमिसाइड में आएगी. तो पहला क्लॉज इसका क्या कहता है? विद इंटेंशन टू कॉज डेथ. अगर उसकी इंटेंशन है डेथ कॉज करने की तो वो कल्पेबल होमिसाइड क्लॉज 1 में आएगा 299 के. और फिर क्लॉज 2 में दिया गया है विद इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी एज इज़ लाइकली टू कॉज डेथ. ऐसा एक्ट किया गया है जिसके कारण वो कोई बॉडीली इंजरी की गई और वो बॉडीली इंजरी लाइकली टू कॉज है डेथ, उससे डेथ हो सकती है. ज़रूरी नहीं कि उसका इंटेंशन हो ही डेथ करने की, पर ऐसी इंजरी हो गई है जिसके कारण उसकी डेथ हो जाएगी. ऐसा एक्ट जब किया जाएगा तब वो कल्पेबल होमिसाइड के क्लॉज 2 में आएगी. और क्लॉज 3 में विद नॉलेज दैट हिज एक्ट इज़ लाइकली टू कॉज डेथ. इस नॉलेज के साथ की गई है कि उसका एक्ट जो है लाइकली टू कॉज डेथ करेगा. उसको पता है कि अगर हम ये काम करेंगे तो इससे उसकी डेथ होगी. तो ये भी आएगा कल्पेबल होमिसाइड के, ये क्लॉज 3 में आएगा. अब देखते हैं मर्डर का. मर्डर का मीनिंग जो 300 में दिया गया है, कल्पेबल होमिसाइड इज़ मर्डर इफ़ द एक्ट इज़ डन
जो कल्पेबल होमिसाइड है वही मर्डर होता है। अभी हमने ऊपर जो फ्लो चार्ट है उसमें देखा था कल्पेबल होमिसाइड इज जीनस एंड मर्डर इज इट्स स्पीसीज। तो मर्डर तो कल्पेबल होमिसाइड होगा ही। तो ये कब मर्डर बनेगा कल्पेबल होमिसाइड, ये सेक्शन 300 में दिया गया है। तो इसका क्लॉज फर्स्ट हम देखेंगे, जब जो एक्ट किया गया विद इंटेंशन टू कॉज डेथ, इंटेंशन के साथ किया गया कि हमें डेथ कॉज करनी है, कि उसके मन में था कि हमको डेथ तो करनी ही है। अब वो बाकी बाद में कुछ हुआ, वो बाद की बात है। विद इंटेंशन टू कॉज डेथ ये हुआ है, तब आएगा मर्डर में। अब इसका क्लॉज टू देखते हैं। विद इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी एज ऑफेंडर नोज टू बी लाइकली टू कॉज डेथ, ऐसा एक्ट किया गया है जिसके का इंटेंशन है उसकी बॉडीली इंजरी कॉज की उसको दूसरे पर्सन को, और ऑफेंडर को पता है कि उससे उसकी डेथ होगी। जिसमें इसमें केवल वो नॉलेज, वो जनरली वाला नॉलेज नहीं है जो 299 के क्लॉज 3 में दिया गया है। ये वो वाला नॉलेज है जो ऑफेंडर को पता है। कि जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं कि किसी दो फ्रेंड्स हैं, उसको पता हुआ, उसने बताया हुआ है कि मेरे पेट में यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, इतनी दर्द हो रही है कि डॉक्टर ने बताया अगर वहाँ पे तेज़ से कोई चोट मारेगा तो उसकी जान भी जा सकती है। और ये उस पर्सन को उसने बता दिया है। अब थोड़े दिन या फिर 1-2 दिन बाद ही उसने उसके वही वाले पार्ट पे एब्डोमेन में मार दिया है। तो ये क्या होगा, ये इस वाले क्लॉज में है, क्योंकि ऑफेंडर को पता था कि उसको मारने से वहाँ पे डेथ कॉज होगी। पर ये जनरली में तो किसी के यहाँ पे इतने धीरे से भी मारने से कोई मरता नहीं है, बट ये क्लॉज 2 में आएगा क्योंकि ऑफेंडर को पता था। अब देखते हैं क्लॉज सी। क्लॉज सी में उसका जो एक्ट किया गया इस इंटेंशन के साथ किया गया है टू कॉज बॉडली इंजरी विच इज़ सफिशियंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ। जो उसका एक्ट है वो सफिशियंट है ऑर्डिनरी कोर्स में, जैसे कि नॉर्मल में जो होता है ऐसा एक्ट किया है, उससे उसकी डेथ हो गई है। इसको हम पता कैसे करेंगे कि कैसे उसकी ये सफिशिएंट कॉज में था कि नहीं था। ये मेनली उसके लिए है, इसमें डॉक्टर अपनी रिपोर्ट देता है, डॉक्टर बताएगा किसी का मर्डर हो गया है समझ लो, तो उसमें कैसे ये क्लॉज 3 में आएगा, ये कैसे पता चलेगा, डॉक्टर बताएगा कि ये जो एक्ट था जिससे बॉडली इंजरी हुई है ये सफिशिएंट थी ऑर्डिनरी कोर्स में उसकी डेथ कॉज करने के लिए। तो ये मेल डॉक्टर ही बताएगा तभी पता चलेगा। और इसका क्लॉज डी देखते हैं। इसमें जो एक्ट किया गया वो उस नॉलेज के साथ में किया गया दैट हिज एक्ट इज़ सो इमिनेंटली डेंजरस टू कॉज डेथ इन ऑल प्रोबेबिलिटी। इसमें भी नॉलेज का पार्ट है। ये वाला नॉलेज और वो वाला नॉलेज दोनों अलग अलग हैं। वो विद नॉलेज दैट हिज एक्ट टू लाइकली कॉज करेगा, और इसमें होगा ही होगा। इसमें सफिशिएंट है कि पूरी डेथ हो ही जाएगी। इमिनेंटली डेंजर, इतना डेंजरस एक्ट किया गया है कि उसके कारण डेथ होगी। तो उसको हम एक एग्जांपल की तरह से समझते हैं कि जैसे एक पर्सन है, वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कोई, समझ लो कोई नेता आया हुआ, बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे, वो भाषण दे रहा है, और एक आदमी ने वहाँ पे एक ऐसे ही हवा में गन चला दी। तब ये कौन सा एक्ट है? ये नॉर्मल में तो जहाँ पे कोई भी लोग नहीं तो ये बंदूक चलाना ये कोई इतना बड़ा ऑफेंस नहीं होगा। ऑफेंस तो होगा पर इतना बड़ा नहीं होगा। पर ये अगर इतने सारे लोग हैं तो वहाँ पे बंदूक चलाओ, इमीडिएटली डेंजरस है ना किसी को तो लगेगी ही ना। तो ऑल प्रोबेबिलिटी में अगर तुम ऐसे बंदूक चलाओगे तो किसी के भी लगेगी ही। तो ये आ जाएगा क्लॉज डी में। तो ये मर्डर का क्लॉज डी हो गया। तो इसके बाद ये दोनों को हम लोग समझाने के बाद में दूसरा डिफरेंस लिखेंगे। जैसे कि डिग्री ऑफ इंटेंशन लिखा है, डिग्री ऑफ इंटेंशन कल्पेबल होमिसाइड में कम होती है, इंटेंशन इसमें कम होती है, और मर्डर में सफिशिएंट होती है कि उसको डेथ कॉज करनी ही है, उसका ये इंटेंशन था। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं, पर्पस कल्पेबल होमिसाइड में लाइकली टू कॉज डेथ होता है, और मर्डर में कॉज डेथ करना ही होता है डेथ। और इसका जो फोर्थ पॉइंट है, इसमें एक्सप्लेनेशन और एक्सेप्शन बताया गया है। एक्सप्लेनेशन दिया गया है ये कल्पेबल होमिसाइड में, और एक्सेप्शन दिया गया मर्डर में। एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं, इसमें 3 एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं। पहला है इंजरी टू डिसेबल्ड। अगर डिसेबल्ड को इंजरी कोई की गई है तो वो डीम टू हैव कॉज हिज डेथ, मतलब माना ही जाएगा कि उसकी डेथ कॉज करनी थी उसको। और सेकेंड पॉइंट है इंजरी व्हेन रेमेडीज़ कुड बी अडॉप्टेड। जब इंजरी दी गई है और रेमेडीज़ कुड बी अडॉप्टेड, ये इसका मतलब ये है कि जो डिफेंस लेता है वो डिफेंस ये नहीं ले सकता है कि जो रेमेडीज़ थी वो अच्छी प्रॉपर रेमेडीज़ और स्किलफुल जो ट्रीटमेंट है वो उसको नहीं दिया गया है, वरना वो बच जाता है। तो ये ज़रूरी नहीं है, उसको रेमेडीज़ दी गई, सिर्फ ये ज़रूरी ये नहीं कि अच्छे डॉक्टर के पास ले जाते तो वो बच जाता, तो उसके ऊपर ये गिल्ट नहीं आता। तो ये कोई डिफेंस नहीं बनता, ये इसमें एक्सप्लेन किया गया है। और थर्ड पॉइंट में एक्सप्लेन किया गया है कॉजिंग डेथ ऑफ चाइल्ड इन मदर्स वूम नॉट होमिसाइड। जो मदर के वूम में जो चाइल्ड है
उसकी अगर डेथ की जाती है तो वो होमिसाइड में नहीं आएगी, क्योंकि वो अभी बच्चा बॉर्न नहीं हुआ है, तो वो होमिसाइड में नहीं आएगा। वो आएगा उसमें जो सेक्शन 312 से 317 में जो आईपीसी के दिया गया है, मिसकैरेज से रिलेटेड चैप्टर है, उसमें आएगा ये वाला, अगर मदर के वूम में किसी चाइल्ड की डेथ की गई। बट अगर ये होमिसाइड में लाना है आपको, तो इसमें तब आएगा अगर कि जो मदर के वूम में चाइल्ड है उसका कोई भी पार्ट बाहर आ गया है, मतलब किसी का जन्म होने वाला है और वो जन्म हो रहा है, मतलब थोड़ा सा पार्ट बाहर आ गया है, तब उसकी डेथ कॉज की जाती, तो वो बन जाएगा कल्पेबल होमिसाइड में आएगा, वरना तो वो मिसकैरेज वाले चैप्टर में चला जाएगा। अब इसका मर्डर के में देखते हैं जो एक्सेप्शंस दिए गए हैं, 5 एक्सेप्शंस दिए गए हैं। ये जो 5 एक्सेप्शंस है, अगर इनके अंदर उसका एक्ट आता है तो वो कल्पेबल होमिसाइड में होगा, ना कि मर्डर में। तो कौन कौन से एक्सेप्शंस हैं, पहला देखते हैं ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। जब ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन दिया जाएगा तो वो मर्डर नहीं आएगा, क्योंकि कल्पेबल होमिसाइड में आएगा, क्योंकि वो उसकी इंटेंशन इसमें नहीं होगी, समझ लो। और सेकंड में प्राइवेट डिफेंस, अगर प्राइवेट डिफेंस में वो एक्ट करता है तो भी वो मर्डर में नहीं आएगा, कल्पेबल होमिसाइड में आएगा। थर्ड है परफॉर्मिंग लीगल ड्यूटी। अगर कोई भी, समझ लो, पब्लिक ऑफिसर वो अपनी लीगल ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, उस समय उससे कोई ऐसा एक्ट हो जाता है, मर्डर के अंदर आ रहा है, बट वो मर्डर के अंदर नहीं लिया जाएगा क्योंकि वो एक्सेप्शन में आ रहा है, तो वो कल्पेबल होमिसाइड होगा, नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। और फोर्थ है सडन टसल। एकदम से कोई भी, किसी को पता नहीं, कुछ भी लोग खड़े हैं आपस में ही, और एकदम से सडन लड़ाई शुरू हो जाती है, उसमें किसी का मर्डर हो जाता है, तो वो भी एक्सेप्शन में आएगा। और फिफ्थ पॉइंट है इसका डेथ विद कंसेंट। अगर कंसेंट के साथ में किसी की डेथ की गई है, अब वो जो पर्सन है जिसकी कंसेंट ली है वो अबव 18 ईयर्स है, तो वो कल्पेबल होमिसाइड में आएगी, ना कि मर्डर में। और इसका एक आपको 300 आईपीसी में एक इसका इलस्ट्रेशन भी दिया गया है, वो भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, पर ये डिफरेंस में लिखना इतना ज़रूरी नहीं है, वैसे अगर थ्योरी में आए तो आप लोग वो भी लिखिएगा। और इसका फिफ्थ जो डिफरेंस है वो पनिशमेंट है, ये तो आप लोग को पता ही होगा। सेक्शन 304 में कल्पेबल होमिसाइड का, 302 में मर्डर का, 304 में इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, या फिर 10 ईयर्स की पनिशमेंट दी जा सकती है विदाउट फाइन, और 302 में डेथ या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट दी जा सकती है। इतने पॉइंट्स है। अगर आपका कोई पेज का थोड़ा बहुत जगह बच भी रही है तो उसमें आप और भी डिफरेंसेस ऐड कर सकते हैं, या फिर आप लोग केस लॉ भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि केस लॉ जो पुनैया वाला केस लॉ है, आर वर्सेस गोविंदा वाला है, वो भी आप लोग ऐड कर सकते हैं अगर आपका पेज बच रहा है। अगर नहीं बच रहा तो इतना काफ़ी है, क्योंकि आप लोग का सिर्फ 10 नंबर में ही ये क्वेश्चन आएगा डिफरेंस का, क्योंकि थ्योरी वाला 20 नंबर में आएगा और ये वाला आपका 10 नंबर में आएगा। तो आप लोग अगर इतना लिख देंगे तो आप लोग के अच्छे नंबर आएंगे। होप आप लोग को ये डिफरेंस अच्छे समझ में आया होगा कि कैसे लिखा जाता है और फ्लो चार्ट कैसे बनाया जा सकता है। ये एक इलस्ट्रेशन के तौर पे आप लोग कुछ इसमें अपना ऐड या हटा कुछ भी कर सकते हैं ऐड, वरना ये बहुत अच्छा मतलब आंसर लिखा गया है, जुडिशरी के लिए भी ये अच्छा आंसर है। तो आई होप आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। तो आप लोग वीकेसी लीगल को के साथ जुड़ें और उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।